हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने फेवरेट चैनल जय कोचिंग। तो आज हम बात करेंगे अवकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। होता क्या, देखिए किस प्रकार से इसके अनुप्रयोग होंगे। यदि आपके पास कोई फलन y बराबर एफ एक्स, चर ये किसके पदों में है, x के पदों में है, तो जब x के मान में डेल्टा x की वृद्धि की जाए तो y में भी वृद्धि होगी, डेल्टा y की वृद्धि हो गई। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को x के सापेक्ष इसका परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से अब हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन वृत्त के, ये बात ध्यान रखिएगा, y को जब x में परिवर्तन करेंगे तो x के सापेक्ष क्या बोलेंगे, इसका परिवर्तन। जिसके सापेक्ष होगा उसके सापेक्ष अर्थात क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, मतलब किसका करना है आपको, क्षेत्रफल का करना है, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के। ये y का है x के सापेक्ष। तो जब हमें एरिया का करना होगा r के सापेक्ष तो हमें क्या निकालना है, dA अपॉन dr। तो हम लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है। मैं बोल दिया करूंगा, अब लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं फटाफट करते जाऊंगा। तो देखिए क्या कहता है, एरिया। अब एरिया बताया क्या होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, आर के सापेक्ष कह रहा है, तो आर के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dA अपॉन dr, कांस्टेंट बार d अपॉन dr आर स्क्वायर, और dA अपॉन dr डिफरेंशिएट आपने सीखा है, r है, r के सापेक्ष है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पाई इंटू 2r आ गया। अब r की वैल्यू कितनी कह रहा है, वो लिख दिया हुआ है, जब r बराबर कितना है, जब r बराबर 3 है तो कितना आ गया, dA अपॉन dr बराबर 2 पाई इंटू 3 अर्थात 6 पाई। इसी का दूसरा खंड है जिसमें r बराबर कितना दे रखा है, 4। तो जब हम 4 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। तो देखिएगा, तो मात्रक क्या आएगा, मात्रक इसमें दे रखा है सेंटीमीटर, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया है तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से बढ़ रहा है, ठीक है। पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, जबकि उसके किनारे की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, मतलब उसकी भुजा कितनी दे रखी है, 12। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, माना घन की भुजा x सेंटीमीटर, x या कॉमा आयतन v तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल s है। तो आयतन क्या होता है, v बराबर भुजा है, भुजा का क्यूब क्योंकि घन है, और इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x लिख लीजिएगा आप, dv अपॉन dt, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि दर लानी है समय, तो t के सापेक्ष, तो d अपॉन dt x क्यूब। अब यहां पर t है, यहां पर x है, चेन रूल आपको सिखाया था मैंने, dt अपॉन dx, dx अपॉन dt, सॉरी dt। अब ये कितना होगा, 3x स्क्वायर और dv अपॉन dt, और dx अपॉन dt।
अब आपको क्या दे रखा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, dv अपॉन dt बराबर दे रखा है, dv अपॉन dt बराबर, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, 1 और 2 से ये 8 दे दिया है, 8 बराबर 3 और x का मान भी उसने दे रखा है, किनारा कितने का है 12 का, तो यहां पे लगाइए 12 गुणा 12 और dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt किसके बराबर आ गया 8/3 गुणा 12, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 2 छिंग 12, 1/6, 3 तियां 9, छिंग 54 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आपको निकालना क्या है, पृष्ठ निकालना है इसका पृष्ठ क्या होगा, s बराबर होता है, घन का पृष्ठ होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ds अपॉन dt, 6 इंटू डी अपॉन डी टी एक्स स्क्वायर, चेन रूल लगेगा 6 इंटू 2x dx अपॉन dt। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे ds अपॉन dt बराबर 6 दूनी 12 और x की वैल्यू कितनी है 12 और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, dx अपॉन dt 1/54 और ये आ गया 6 दूनी 12, 6 नम 54, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पृष्ठ है ये पर सेकंड। तो ये क्या आ गया, इसके पृष्ठ में परिवर्तन की दर। क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, एक त्रिज्या दे रखी है 10। अब देखिए जो सबसे पहले का माना वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है। अब आपको दे क्या रखा है वो मैं यहां नोट करता हूं, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से त्रिज्या बढ़ रही है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। और क्या दे रखा है, इसकी त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर है। पूछा है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल होता क्या है, जो चीज कहे, जिसके बारे में कह रहा हो कि ये किस दर से बढ़ रहा है, उसी का फॉर्मूला लिख दो। यदि आपसे कहते हैं परिधि किस दर से बढ़ रही है, तो आप परिधि का फॉर्मूला लिखेंगे 2πr। जिस चीज के, जब उसने घन के आयतन की बात करी तो भुजा का क्यूब, जब पृष्ठ की बात करी तो 6 इंटू भुजा, जिसके बारे में कहे कि ये किस दर से बढ़ रहा है या घट रहा है, उसी का फॉर्मूला लिखें। क्षेत्रफल कहा था आपने, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिया πr स्क्वायर। अब ये किस दर से बढ़ रहा है तो इसका डिफरेंशिएट होना चाहिए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dA अपॉन dt, कांस्टेंट बाहर d अपॉन dt r स्क्वायर, पाई चेन रूल लगा लीजिए। अब आप जानते हैं, पूरा डिफरेंशिएट पढ़ लिया आपने, ये आ गया dA अपॉन dt, और dA अपॉन dt की वैल्यू नहीं दे रखी, dA अपॉन dt 2πr इंटू dr अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 3। आप चाहें तो r की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 10 इंटू 3 कितना आ गया, 10 तियां 30 दूनी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है। एक परिवर्तनशील घन का किनारा, मतलब घन की भुजा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि उसका किनारा, बिल्कुल वही क्वेश्चन फिर दोबारा कहता है माना घन का किनारा x तथा आयतन क्या कह रहा, आयतन v है। अब आपको दिया क्या है, दिया है घन का किनारा dx अपॉन dt दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, और
घन का किनारा है कितना 10 सेंटीमीटर, ये दोनों चीज दी हुई है। अब पूछा है कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है। आयतन क्या होता है घन का, भुजा का क्यूब। अब इसका टी के सापेक्ष अपलन लिख देंगे आप, dv अपॉन dt और d अपॉन dt, और मैंने आपको फालतू विधि सिखाई थी 3x² dx अपॉन dt, और 3x की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर, और dx अपॉन dt की वैल्यू 3, 3 3 9, ये 100 हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब में आता है तो मैंने क्यूब लिख दिया। तो किस दर से आयतन बढ़ रहा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, तरंग 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से चलती है। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड है, dr अपॉन dt चल रही है वो, और वृत्ताकार की त्रिज्या 8 है, तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब आप भाषा लिख लीजिएगा, माना त्रिज्या कितनी है r और क्षेत्रफल a है, आपको दे रखा है dr अपॉन dt बराबर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है, और इसकी त्रिज्या दे रखी है r बराबर 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्ताकार बनेगी, जब आप ईंट डालोगे तो जो लहरें उठती हैं तो पूरा वृत्ताकार बनती है, तो क्या बनेगी, a बराबर पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट t के सापेक्ष dA अपॉन dt, पाई बाहर d अपॉन dt आर स्क्वायर। आपको मैंने फालतू विधि सिखा रखी है, आर स्क्वायर का 2r और dr बटे dt, और 2 पाई r dr बटे dt, तो कितना आ गया, dA अपॉन dt बराबर 2 पाई, r की वैल्यू 8 है और dr अपॉन dt 5, 8 पंजे 40 दूनी 80 पाई, मात्रक जरूर लिखिएगा सेंटीमीटर में, लेकिन क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि किस दर से बढ़ी। अरे भैया माना, आप लिखेंगे माना त्रिज्या कितनी है, माना वृत्त की त्रिज्या r तथा परिधि p है, तो अब आपके पास क्या है, आपको p ही तो निकालना है, p किस दर से बढ़े, परिधि क्या होती है वृत्त की 2 पाई r। अब ये नहीं हर एक में पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, उसने परिधि बोली है, सिर्फ परिधि, जो चीज जिस दर से बढ़ रही है उसका t के सापेक्ष, इसका t के सापेक्ष कर दिया डिफरेंस, dp अपॉन dt, 2 पाई बाहर d अपॉन dt r, तो 2 पाई dr बटे dt, क्योंकि डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। अब आपसे कुछ कहना चाह रहा है, वो कह रहा है 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है त्रिज्या, क्या दिया है, dr बटे dt दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, और क्या दे रखा है, r बराबर 4.9 दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में मैंने ऊपर लिख लिया था, इसमें यहां बराबर लिख दिया। अब क्या हुआ, 2 पाई, अब यहां r का तो मान है नहीं, r तो है नहीं, क्या है आपके पास, dr बटे dt, तो dr बटे dt की वैल्यू 0.7 आप लिखेंगे, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। क्यों, परिधि है, परिधि का मात्रक सेंटीमीटर मीटर वही होता है, घात नहीं होती, एक ही घात होती है। यदि आप इसको सॉल्व करना चाहो तो 1.4 इंटू 22/7 लगा लिया, 7 दूनी 14, 0.2, 4.4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से परिधि बढ़ रही है। अब आप ये चक्कर मत रहना कि आप लोगों की किताबों में ये 4.4 नहीं रखा, मैंने यहां पे पाई का मान लगा दिया है। आप यदि ना चाहो तो इसको बिल्कुल मत लगाना, हटा देना, आपको मुझे कोई दिक्कत नहीं इस बात से। देखिए 7वां क्वेश्चन कहता है, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। जब घट रही है dx अपॉन dt, x घट रही है, लंबाई कितनी घट रही है, -5 सेंटीमीटर पर मिनट है। और क्या कहता है, और चौड़ाई इसकी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, नहीं तो ये सेंटीमीटर में मीटर नहीं, ऐसा नहीं होगा, 5 सेंटीमीटर ही है, सही है, बिल्कुल सही। और इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ रही है तो प्लस की होगी 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक, बिल्कुल सही।
यदि x बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कहता है पहला, परिमाप और क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। परिमाप और क्षेत्रफल, अब आप यह क्या आ गया, आयत है, आयत का परिमाप होता क्या है 2 लंबाई धन चौड़ाई, लेकिन किस दर से बढ़ रहा है, तो इसका क्या लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dp अपॉन dt बराबर 2 dx बटे dt प्लस dy अपॉन dt, और 2 dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है -5, और y की इसकी वैल्यू कितनी है +4, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से परिधि घट रही है। लेकिन जब किताब में लिखा हो किस दर से घट रही है, तो आंसर दिया जाएगा सिर्फ 2, माइनस चिन्ह को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जब घट रही शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस ये बता रहा है कि घट रही है। अब दूसरा एक और पूछा है इसमें कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर b, a बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आपने इसका डिफरेंशिएट करा, t के सापेक्ष dA अपॉन dt, d अपॉन dt xy, x बाहर d अपॉन डी, पहला फलन ज्यों का त्यों, दूसरे का डिफरेंशिएट, दूसरा ज्यों का त्यों, पहले का डिफरेंशिएट। अब x की वैल्यू का इस्तेमाल होगा, x की वैल्यू कितनी है 8, और dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 4, प्लस y की वैल्यू कितनी है 6, और dx अपॉन dt की वैल्यू -5, और 8 चौक 32 -30, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वो मात्रकों का आपको ध्यान रखना है, तो क्षेत्रफल प्लस का आया है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है पर सेकंड, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन देखिए, अब एक गोलाकार गुब्बारा एक पंप द्वारा इतने सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरता है, मतलब dV अपॉन dt दे रखा है, कितना दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। फिर क्या कहता है, गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, मतलब हमें निकालना क्या है dr अपॉन dt, ये निकालना है। फिर क्या कहता है, कहता है यदि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, r बराबर कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब आयतन की बात है, गोलाकार गुब्बारा है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, जिसके बारे में बात करें आयतन तो आयतन लिखेंगे। अब इसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर dv अपॉन dt 4/3 पाई d अपॉन dt r क्यूब, 4/3 पाई, चेन रूल 3r स्क्वायर dr बटे dt, और इस 3 से ये 3 कटे जाएगा, dv अपॉन dt बराबर 3 से 3 कट गया 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर और dr बटे dt, और dv अपॉन dt की वैल्यू 900, 4 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 15, 15 गुणा 15, और dr बटे dt, dr बटे dt कितना आ गया 900 बटे 4 गुणा पाई गुणा 15 गुणा 15, 15 छिंग 90 60, 15 चौक 60, 4 से 4 कट गया, 1 बटे पाई, और क्या आ गया सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि त्रिज्या है। अब ये प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। यदि माइनस आ रहा होता तो इसका मतलब क्या होता, कमी हो रही है। और जब हम कमी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जब लास्ट में लिखेंगे अतः कमी, यदि लिखेंगे, जब कमी लिखेंगे तो हम फिर नेगेटिव चिन्ह को छोड़ देते हैं। तो आप यहां ध्यान दीजिए, हो सकता है कई किताबों में ये 7/22 भी आंसर दे सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकता है 22/7 7/22 सेंटीमीटर पर सेकंड। 9वां क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। एक गोलाकार गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष, अब त्रिज्या के सापेक्ष है, जिसके सापेक्ष हो उसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं। जब खाली दर बोल रहा था तो मैं समय के साथ कर रहा था, अब त्रिज्या के सापेक्ष है तो मैं आर के सापेक्ष करूंगा।
कहता है त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात की, आयतन के परिवर्तन की दर, जबकि त्रिज्या 10 है। तो चलिए गुब्बारा है v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। आप ऊपर लिख लिया करिएगा, माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन v है, प्रश्नानुसार v बराबर ये, फिर लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर dv अपॉन डी आर बराबर 4/3 पाई d अपॉन डी आर क्यूब। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, अब हो जाएगा, कोई चेन दिल की जरूरत नहीं है। 4/3 पाई और ये कितना हो गया 3r², 3 से 3 कट जाएगा 4 पाई r²। और r का मान दे रखा है आपके क्वेश्चन में, r बराबर 10 सेंटीमीटर। 4 पाई और 10 का वर्ग, 10 का वर्ग 100 चौक 400 पाई, और ये आयतन है और ये सब सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। और नीचे क्या है, किसके सापेक्ष है, सेंटीमीटर के सापेक्ष। सेंटीमीटर क्यूब और किसके सापेक्ष है, त्रिज्या के सापेक्ष। और त्रिज्या क्या होती है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। यदि समय के सापेक्ष होता तो यहां क्या लिखते हैं हम, सेकंड, तो dv अपॉन dr। 10वां क्वेश्चन देखिए। अब 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। 10वां क्वेश्चन कहता है कि एक सीढ़ी 5 मीटर लंबी है, ठीक है, दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अंदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर उसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी का नीचे का जो सिरा है दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। जरा बात को समझिएगा, ये दीवार, ये सीढ़ी लगी हुई है। अब सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर बोल रहा है वो, और ये जो दूरी है ये हमने x मान ली, दे रखी है इसको x, और ये मान ली y। जब इसको खींचा जाएगा दीवार अंदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है, इसको खींचा है कि दर से dx अपॉन dt 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा रहा है। तो पूछता है दीवार की ऊंचाई किस दर से घटेगी, dy अपॉन dt, और घटेगी तो इसका मतलब जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस चिन्ह आना चाहिए। अब क्या कहता है, किस दर से, यदि दीवार से नीचे की जो दूरी है वो 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, आप साफ साफ लिखेंगे कि माना AB एक दीवार है जिसके बिंदु A पर सीढ़ी स्पर्श करती है और भूमि पर एक बिंदु C पर स्पर्श करती है। अब समकोण त्रिभुज ABC में, और समकोण त्रिभुज क्या प्रॉपर्टी जानते हो, कर्ण का वर्ग बराबर AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, 5 का वर्ग बराबर AB का मान y का वर्ग प्लस x का वर्ग। तो क्या आ गया, x² प्लस y² बराबर 25। अब इसका आपको क्या करना है, इसका आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आप हमें y का मान निकालना है, तो y² बराबर 25 माइनस x², और y बराबर √25 माइनस x²। इसका डिफरेंशिएट करिए, dy अपॉन dt बराबर क्या होगा, d अपॉन dt √25 माइनस x²। और मैंने आपको सुपर तरीका सिखाया था, फालतू की घात 1/2 का, 1/2 नीचे आएगी, फालतू की घात 1/2 में से 1 घटेगा, माइनस का 1/2, और d अपॉन dt फालतू, और ये आ गया 1/2 √25 माइनस x²। अब जरा आप गौर करें, यहां पर इसका जब डिफरेंस करेंगे इसका तो हो जाएगा 0, और x² का 2x और dx अपॉन dt, क्योंकि यहां t है और यहां x है, फालतू विधि रहेगी, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस x बटे √25 माइनस x²,
और dx अपॉन dt। सबकी वैल्यू आपके पास है, कितनी दे रखी है? x की वैल्यू 4 लगा दीजिए, माइनस के 4 बटे अंडर रूट 25 माइनस 4 का वर्ग 16 और dx अपॉन dt की वैल्यू 2 है। 25 में से 16 गए 9 और 9 का वर्गमूल 3 माइनस के 8 बटे 3 dy अपॉन dt और x क्या दे रखा था? 4 मीटर। तो किस दर से घट रही है? सेंटीमीटर पर सेकंड। किस दर से घट रही है? ऊंचाई किस दर से? 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। जब घट रही शब्द का इस्तेमाल करेंगे, लास्ट में भाषा लिखेंगे तो उसमें माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि घट रही शब्द ही बता रहा है कि ये माइनस में आया होगा। क्वेश्चन उसमें कह रखा है किस दर से घट रही है, तो जब आप आंसर देंगे तो सिर्फ 8/3 देंगे, क्योंकि माइनस चिन्ह यही बता रहा है कि घट रही है। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। एक कण वक्र इतने के अनुगत गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y के निर्देशांक की तीव्रता y के निर्देशांक की होगी dy अपॉन dt, x के निर्देशांक की होगी dx अपॉन dt, 8 गुना तीव्रता से बदल रही है। तो आपको मालूम है x अक्ष पे बिंदु क्या लेते हैं? x और y अक्ष पे y लेते हैं। तो आपको क्या दे रखा है उसने? dy अपॉन dt जो है वो बराबर है 8 गुना dx अपॉन dt, ये दे रखा है आपको। और उसने वक्र क्या दे रखा है? 6y बराबर x क्यूब प्लस 2। अब आपसे कह रहा है बिंदुओं को ज्ञात करिए, x और y के मान निकालने हैं आपको। आपने डिफरेंशिएट कर t के सापेक्ष 6 d अपॉन डी टी वाई, डी अपॉन डी टी एक्स क्यूब, डी अपॉन डी टी 2 और ये 6 dy अपॉन डी टी 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी और इसका हो गया 0 और dy अपॉन डी टी आपको dy अपॉन डी टी किसके बराबर है? 8 dx अपॉन डी टी, 6 इंटू डी अपॉन डी टी 8 dx अपॉन डी टी बराबर 3x स्क्वायर dx अपॉन डी टी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 8 दूनी 16, x स्क्वायर बराबर 16 आराम से आप कर लीजिएगा। और x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 4। अब x बराबर प्लस माइनस यहां लगाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब प्लस का लगाएंगे तो प्लस में आएगा और माइनस में लाएंगे माइनस में। x का मान आप एक एक करके लगा लीजिएगा, मान समीकरण 2 में रखने पर 6y प्लस माइनस 4 का होल क्यूब प्लस 2, 6y बराबर 4 चौक 16 चौक 64 प्लस माइनस 64 प्लस 2। एक बार पॉजिटिव लिया तो 6y 64 प्लस 2 y बराबर 11 आ जाएगा। तो एक बिंदु क्या आ गया? बिंदु एक तो कितना आ गया? पहला क्या था? 4, जब प्लस का ले रहे हैं तभी तो प्लस का आएगा, 4,11। फिर एक बार क्या लेंगे? नेगेटिव लेने पर तो 6y जब माइनस का लेंगे तो माइनस का क्यों माइनस का आएगा? माइनस के 64 और प्लस के 2, 6y बराबर माइनस के 62 और y बराबर हम 2 से काट देंगे माइनस के 32/3। तो बिंदु क्या आएगा? फिर एक बिंदु आएगा माइनस का 4 माइनस के 32/3। हाँ तो देखिएगा ये क्या काटा मैंने, जब 2 से काटा तो 2 3 6 सही काटा, 3 2 3 6 2 1 2, ये गलत काट गया हूं। आप भी करेक्शन कर लीजिएगा, ये लिखते में 2 से कटेगा तो 31 बार ही कटेगा। तो देखिएगा 12वां क्वेश्चन, 12वां 13वें छोटे छोटे फटाफट देख लिए। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या इस दर से बढ़ रही है, dr अपॉन dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही। आप ये बात लिख लिया करेंगे कि माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r और आयतन v है। अब त्रिज्या दे कितनी रखी है? 1 सेंटीमीटर। कहता है आयतन किस दर से बढ़ रहा है? आयतन के बारे में बात करना है। आयतन गोलाकार गुब्बारा है 4/3 पाई r क्यूब, dv अपॉन dt बराबर 4/3 पाई कांस्टेंट d अपॉन dt r क्यूब और 4/3 पाई और इसका जब करेंगे तो 3r स्क्वायर और dr/dt
और 3 से 3 कट गया 4 पाई आर स्क्वायर, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 1/2, और यहां पर आर की वैल्यू कितनी है 4 पाई 1 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 बार कट जाएगा 2 पाई, और डीवी अपॉन डी टी यहां मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो ये कितना आएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अगला 13वां देखिएगा, 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, परिवर्तन का व्यास होता है 2r, और 2r बराबर देखा 3/2 2x + 1, तो त्रिज्या कितनी आएगी 3/4 2x + 1 आधी हो जाएगी। तो कहता है x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, गुब्बारा है और गुब्बारे का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और किसके सापेक्ष कह रहा है वो साफ साफ कह रहा है x के सापेक्ष करना है, तो dv अपॉन dx, जिसके सापेक्ष करना है नीचे आना चाहिए 4/3 पाई d अपॉन dx, और ये r क्यूब। अब यहां पर dr अपॉन dx नहीं दे रखा क्योंकि फालतू विधि में आएगा, तो लेकिन r का मान x के पदों में दे रखा है, तो आप सीधे लगा दीजिए 4/3 पाई d अपॉन dx, r की वैल्यु है 3/4 2x + 1 का होल क्यूब, और यहां से आई क्या आएगा 4/4/3 पाई, और 3 का क्यूब 3 3 होती है 27 बाहर आ जाएगा, और 4 4 16 64, और इसका होल क्यूब खोलेंगे, और जब इसका खोलेंगे तो आप एक काम करें होल क्यूब ना खोलें, फालतू विधि से कर दें इसको, 3 नीचे आएगा फालतू की घात 2, और फिर फालतू करेंगे आप डिफरेंशिएट, जब फालतू करेंगे तो 2 तो बाहर, x का 1 और इसका 0, अब आप लगा दीजिए बात वैल्यू फटाफट, 4 से 16 बार 3 से 3 बार, और 27/16 पाई, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, x की वैल्यू आपको दे रखी होगी, जरूर दे रखी होगी, x की वैल्यू x के सापेक्ष x के पदों में ही दे रखा होगा, ये आ गया 2 आ गया 2, और ये 2x + 1 का होल स्क्वायर नहीं दे रखी, तो ऐसे ही देंगे हम 27 दूनी कितने हो गए 54/16 पाई, और 2x + 1 का होल स्क्वायर, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में होगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि x है इसमें। तो देखिएगा अब 27/54 आ गया, यदि आप चाहते तो यहां भी काट सकते थे, 2 से कितनी बार कट रहा था 8 बार, तो आप इसे सीधे क्या लिख सकते हैं यहां पर 27/8, वही बात है, लेकिन कटना चाहिए, ये नहीं कि मैंने लिख दिया तो सही है। जब 54/4/8 आया है तो आपका फर्ज है कि आप 1/2 लिखो, मैथमेटिक्स यही है कि जहां तक सॉल्व हो उसे सॉल्व कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रहा है, मतलब dv अपॉन dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से गिर रहा है, ठीक है। आयतन जमीन पर एक शंकु बनाती है, भैया जब जितना आयतन गिरेगा उसका शंकु बनाओ, गोला बनाओ, सिलेंडर बनाओ, जो मन में आए वो बनाओ, आयतन तो यही होगा। आयतन की दर अब कहता है जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या का छठा भाग है, h बराबर r/6 है, ठीक है। तो रेत से शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, मतलब ऊंचाई किस दर से, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। अब dv अपॉन dt करो, dv अपॉन dt करना है, लेकिन आप एक काम करें पहले यहां पे वैल्यू पुट कर लें, 1/1 ही पद में बदल लें आपको h में लाना है, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 6h, 1/3 पाई 36h² इंटू h, 3 से 12 बार 12 पाई h³ v। अब यहां पर ध्यान दिए, अब इसका डिफरेंशिएट करें, dv अपॉन dt 12 पाई d अपॉन dt h³, 12 पाई ये कितना आ गया 3h² dh अपॉन dt। अब वैल्यू पुट करिए, dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, dv अपॉन dt की वैल्यू है 12 पाई इंटू 3 इंटू h², h की वैल्यू क्या दे रखी है, h की वैल्यू h बराबर दे रखा है, h बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है,
तो एच के लिए 4 सेंटीमीटर लगाते हैं, डी एच अपॉन डी टी। अब कितना गया, 12 से 12 कट गया और 4 चौक 16, 16 तिया 48, डी एच अपॉन डी टी बराबर 1/48 पाई। अब ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। देखिएगा 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु x इकाई के उत्पादन से संबंध कुल लागत इतनी है cx 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। अब क्या कहता है, सीमांत लागत पे डीसी अपॉन डीएक्स, जबकि 17 इकाई का उत्पादन, एक्स का मान कितना दे रखा है 17, तो आप dcx अपॉन dx निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 0.007 इंटू 3x स्क्वायर, 0.003 इंटू 2x प्लस 15 इंटू 1 प्लस 0, और ये आ गया 7 × 21 और 3 के बाद दशमलव एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6 एक्स प्लस 15। अब x के लिए कितनी कह रहा है वो 17, x बराबर 17 का उत्पादन हो रहा है, तो डी सी एक्स अपॉन डी एक्स 0.021 17 का स्क्वायर 0.006 17 प्लस 15 0.021 इंटू 17 289 माइनस 17 छिंग 102 और कितने दशमलव 3 के बाद है 0.0 प्लस 15 और करिए 21 नम्मा 189 18 हासिल 21 8 168 और 18 186 18 हासिल 21 दूनी 42 और 18 60 और 3 के बाद दशमलव है माइनस 0.102 प्लस 15 को इसमें छोड़ेंगे 21.069 माइनस 0.102 घटाएंगे आराम से, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 0 गए 5, 10 में से 1 गए 9 और यहां बचे 20। ये आ गया, देखिए 9 में से 0 गए 7 और यहां पर 6 हासिल कहां लिया था मैंने, 1 हासिल लेता तभी तो 1 कम होता, या 6 बचा है, 6 में से 0 गए 6 ही आएंगे। 16 क्या कहता है, x इकाई के विक्रय से प्राप्त कुल rx, कुल राशि rx बराबर 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए, x बराबर 7 दे रखा है, आपने dx कर दिया, इसका 26x हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और x बराबर कितना दे रखा है, x बराबर दे रखा है 7, x बराबर 7 लगा दीजिए, 26 इंटू 7 प्लस 26 कॉमन ले लिया, 7 प्लस 1 और 26 इंटू 8 छिंग 48 4 हासिल 8 दिन हो जाए 20 रुपए। इतने रुपए कुल कितने रुपए हुए, विक्रय से प्राप्त कुल राशि कितनी हुई, 208 रुपए हुई। अब आप बात को सुनिए ध्यान से, आपका ये 17वां क्वेश्चन है, ये भी देख लिया, शुरू में जो क्वेश्चन आए थे वही था, क्षेत्रफल में वृद्धि की दर, और फिर उससे अगला 18वां वही सीमांत आए फिर पूछना चाह रहा है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज करी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो आप जरूर लाइक करें, इसे शेयर करें। आप ये ना समझें कि सर बार बार कह रहे हैं तो हम नहीं कर रहे, कि बहुत बड़ा आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन यदि किसी का भला हो सके, यदि आपके बैठे बैठे यदि कहीं शेयर करने से और किसी का भला हो सके, जो कभी ट्यूशन ना पढ़ पाया हो, ना पढ़ पा रहा हो, किसी कारण से ना हो, तो आपकी जेब से भी कुछ नहीं गया और उसका भी काम बन गया, तो कम से कम उसका भला हो, तो आप जरूर करें। और आप ध्यान से देखें हर एक्सरसाइज को, क्योंकि तभी एक्सरसाइज आती है नई जब आप अच्छी तरह देखते हो, पढ़ते हो। जो जितनी अच्छी तरह पढ़ रहा है
वो उनकी वीडियो उतनी जल्दी आ रही है, तो इस बात पे आप ध्यान दिया करिए। ठीक है, फिर अगली वीडियो मिलते हैं।